बेंच। वो रोज इसी वक्त ऑफिस से लौटता था, लेकिन आज का माहौल कुछ अलग था। हवा में नमी थी और दूर किसी पुराने इंजन की आवाज धीमी धीमी गूंज रही थी। ट्रेन के भीतर कदम रखते ही उसे ठंडी हवा का झोंका लगा। डिब्बा लगभग खाली था। 4 लोग थे। एक बुजुर्ग आदमी अखबार के पीछे छिपा हुआ, एक औरत जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, और तीसरा एक युवक जो सीट की रेलिंग पर उंगलियां चला रहा था, जैसे किसी अदृश्य धुन पर गिन रहा हो। अयान उनके पास बैठ गया। वो मोबाइल निकालकर गाने सुनने लगा, लेकिन नेटवर्क चला गया। उसने देखा हर स्टेशन से गुजरते वक्त रोशनी थोड़ी और मध्यम हो जाती थी और बाहर का अंधेरा मानो कांच के पार नहीं भीतर उतर आया हो। कुछ देर बाद ट्रेन रुक गई। स्पीकर से फटी हुई आवाज आई, अगला स्टेशन कुसुमगढ़। अयान ने झरोखे से देखा, स्टेशन सुनसान था। पटरियां धुंध में गायब हो रही थीं और बोर्ड पर लिखा था कुसुमगढ़, लेकिन गढ़ आधा मिटा हुआ। वो हंसा, कितना पुराना स्टेशन है। तीनों यात्री एक साथ उठे और बाहर उतर गए। अयान भी पीछे गया। जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा, ट्रेन ने बिना आवाज किए चलना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों में गायब हो गई। वो घबरा गया। पीछे मुड़कर देखा, धुंध में बस 4 आकृतियां थी। 3 यात्री और एक चौथी जो बिल्कुल उसी जैसी दिख रही थी। स्टेशन की लाइट टिमटिमा रही थी। बेंच के पास वही बुजुर्ग आदमी अखबार पढ़ रहा था। अयान ने पास जाकर देखा। अखबार की तारीख 15 अप्रैल 1987 थी। महिला की आंखें अब भी बंद थी, लेकिन उसकी सांसों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो युवक अब दीवार पर उंगलियां चला रहा था, जहां पुराने नाम और तारीखें गिरी हुई थी। 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, फिर खाली। अयान ने डरते हुए पूछा, माफ कीजिए, ये स्टेशन कहाँ है? बुजुर्ग ने बिना देखे कहा, जहां लोग पहुंचते नहीं लौटते हैं। उसके शब्दों के साथ हवा का तेज झोंका आया और पुराना बोर्ड जमीन पर गिर पड़ा। पीछे लिखा था 1987। अयान को स्टेशन मास्टर का कमरा दिखा। वो अंदर गया। कमरा ठंडा था, जैसे कोई बरसों से वहां न आया हो। टेबल पर एक टेलीफोन रखा था। रिसीवर खुला हुआ और लगातार धीमी ट्रेन जैसी सीटी की आवाज आ रही थी। दीवार पर धूल भरी तस्वीर टंगी थी। 4 लोग खड़े थे। 3 वही थे, बुजुर्ग, महिला, युवक, और चौथा चेहरा अयान का था। वो पीछे हटा। टेलीफोन अपने आप बज उठा। कंपकपाते हाथों से उसने रिसीवर उठाया। उधर से आवाज आई, ट्रेन पहुंच चुकी है, आखिरी यात्री का इंतजार है। तभी कमरे की लाइट बुझ गई और वही युवक दरवाजे पर खड़ा था। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोला, अब गिनती पूरी हो जाएगी। अयान दौड़ा। वो स्टेशन की पटरियों पर भागा, लेकिन अब पटरियां उल्टी दिशा में जा रही थी। दूर से ट्रेन की सीटी गूंजी। धुंध के बीच एक पुराने इंजन की रोशनी झिलमिलाई और धीरे धीरे सामने आई। ट्रेन पर लिखा था कुसुमगढ़ एक्सप्रेस 1987। दरवाजे अपने आप खुले। अंदर वही 3 यात्री बैठे थे। एक खाली सीट उसकी ओर देख रही थी। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, हर सवार लौटता है, बस रास्ता याद नहीं रहता। अयान पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैरों ने खुद ब खुद कदम बढ़ाए। ट्रेन के भीतर एक धुंधली रोशनी थी और जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ट्रेन ने सीटी दी और अगले ही पल धुंध में विलीन हो गई। सुबह अखबार में एक छोटा समाचार था, कल रात 11:47 की लोकल ट्रेन रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। 5वां यात्री अयान मल्होत्रा लापता था। रिपोर्टर ने लिखा था कि उस लाइन को 1987 में बंद कर दिया गया था, क्योंकि उस साल एक बड़ा हादसा हुआ था। कुसुमगढ़ स्टेशन पर एक ट्रेन फंस गई थी और कभी वापस नहीं आई थी। कहा जाता था रात 11:47 पर अब भी उसकी सीटी सुनाई देती है। उस अखबार के नीचे की तस्वीर में स्टेशन का एक धुंधला कोना दिखा था और एक खिड़की में अयान मुस्कुरा रहा था। कई साल बीत गए। आज भी कभी कभी लोग कहते हैं कि जब भी आधी रात में उस पुराने ट्रैक पर रोशनी पड़ती है, तो धुंध के पार से पुरानी लोकल ट्रेन की झिलमिल रोशनी दिखाई देती है। अगर कोई साहस करे और पास जाए, तो डिब्बे में बैठे 4 चेहरे धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ते हैं और 5वां चेहरा तुम्हारे जैसा रहता है।